इस ब्लॉक के प्रमुख हम हैं। जिस भी उम्र के लोग हैं जो नौकरी के लिए पलायन कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग वापस यहाँ पे बिहार में रोकेंगे और उनकी नौकरी की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। यहाँ के लोगों का व्यापार बढ़ाने का कोई काम हो, उनको हम लोग 1,000 रुपये महीना देके पढ़ाएंगे। व्यापार के दृष्टिकोण से अगर आप आते हैं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आते हैं, शिक्षा के दृष्टिकोण से आते हैं, जो आज की स्थिति। सिकटा मैनाटांड क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी जनसुराज के मनीष श्रीवास्तव हैं, जो पूर्व प्रमुख के भूमिका में रह चुके हैं। इनका कार्यकाल 2.5 साल रहा है सिकटा प्रमुख के तौर पर। हम प्रमुख साहब से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 2.5 साल में इन्होंने क्या किया। अगर इनको जनसुराज टिकट देता है तो विधायक बनेंगे, जनता फिर विश्वास करेगा 5 साल के लिए, तो ये क्या करेंगे। इसके पहले 2.5 साल का ब्यौरा लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर 2.5 साल प्रमुख जब रहे तो क्या क्या किए हैं। सर्वप्रथम हम आपको धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात, हम आपसे एक चीज़ का स्पष्ट ये कर देना चाहते हैं, जनता ने मुझे 5 साल का मौका दिया था और 5 साल का मौका है। कुछ क्योंकि प्रमुख का जो कुर्सी होता है वो जनप्रतिनिधियों द्वारा चयनित होता है, तो कुछ ऐसा हुआ कि जो जनप्रतिनिधि का राजनीति था कि हम 2.5 साल के बाद नहीं रह पाए, लेकिन आज भी औपचारिक रूप से इस ब्लॉक के प्रमुख हम हैं और जनता हमको आज भी वही प्यार दुलार सम्मान देती है। अब रही मेरी योजना की बात, मैं आपको बता दूं कि सरकार द्वारा जितना भी पैसा उस समय हम लोगों को दिया गया पंचायत समिति के माध्यम से, उन सारे पैसाओं को सही उपयोग किया गया। हमारे प्रखंड में एक पुराना पंचायत है जहाँ पे एक सतगढ़ी गांव है, जिस गांव में 20 बरस तक एक ईंटा नहीं रखा गया था, और हम पहली बार जाके वहां पे अपने निधि से खुद खड़ा होके वहां रोड बनवाए, जहां 20 बरस तक कोई भी जनप्रतिनिधि काम नहीं करने गया था, जहां तक मुझे पता है। उस पंचायत में हमने छठ घाट का निर्माण करवाया। आपको सिकटा पंचायत के अंतर्गत बहुत सारी कामें हुई। आपके कठिया मठिया मसवास ऐसा कोई पंचायत वंचित नहीं है मेरे 16 पंचायत में से जहां सरकारी पैसा से कोई ना कोई योजना नहीं कराया गया हो। योजना पूरी हुई और उसके बाद क्योंकि ये जनप्रतिनिधि, ये प्रमुख और समिति, विधायक, सांसद, ये सब हम लोग की जितनी भी कुर्सियाँ होती है वो 5 साल के लिए होती है। मैं सबसे बड़ी बात है कि मैं सिकटा का एक व्यापारी वर्ग से आता हूँ और मैं सिकटा के लिए, यहाँ के व्यापारियों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, उन सब के लिए मेरी सोच हमेशा रहती है। मैं 2014 में सिकटा आया, 2016 से मैं समिति रहा 2021 तक, 21 से लेके आपको आगे अभी भी मैं समिति हूँ। इस क्रम में मैंने, क्योंकि 2014 से पहले उस समय के तत्कालीन जो हमारे जिला पदाधिकारी थे वो सिकटा में दो बैंक दिए थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आज भी वो चिट्ठी मेरे पास है, अगर कहिएगा तो हम आपको वो भी दे देंगे, और पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के कारण वो बैंक हमारे यहाँ आज तक नहीं खुला। मैं 2016 से उस प्रयास में था और अंत में मुझे अभी आज से 1 साल पहले उसमें एक स्टेप की खुशी मिली कि एक बैंक हमारे प्रयास से, क्योंकि उसमें हम माननीय विधायक जी से, माननीय जो हमारे विधान परिषद के सदस्य हैं, उन सबसे हम लोगों ने विधानसभा में और विधान परिषद में सवाल उठवाया और उसका जो हम लोगों को रिजल्ट मिला कि हमारे यहाँ एक बैंक खुला। हम लोग हमेशा, क्योंकि हम लोग बॉर्डर के किनारे रहते हैं और सीमावर्ती क्षेत्र है, जिसका इफेक्ट जो है वो हमारे यहाँ जो व्यापारी हैं उन पे पड़ता रहता है, तो हम लोग की हमेशा कोशिश रहती है कि हम लोग का जो नेपाल से बेटी रोटी का संबंध है वो हमेशा खुशहाल रहे और ये सब काम हम लोग हमेशा करते रहे। चलिए, अगर आपको जनसुराज से टिकट मिलता है, जनसुराज को लोग भरोसा करके जनसुराज को 5 साल के लिए यहाँ से जिताते हैं, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? देखिए, जनसुराज जो हमारे प्रणेता हैं प्रशांत किशोर जी, उनका तो अपना 5 मिशन एकदम जो है, जो जैसे कि उनका जो 5 मिशन है कि जो हमारे यहाँ जो यंगस्टर्स या जिस भी उम्र के लोग हैं जो नौकरी के लिए पलायन कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग वापस यहाँ पे बिहार में रोकेंगे और उनकी नौकरी की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। तो नौकरी का व्यवस्था ऐसा तो है नहीं कि नौकरी कहीं से
जन्म लेगा ऐसा कुछ होगा। उसके लिए फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट हो, व्यापार के यहाँ के लोगों का व्यापार बढ़ाने का कोई काम हो, उन लोगों को प्रोत्साहन देने का काम हो, वो सारी काम होगी। जो किसानों को मनरेगा से जोड़ने का बात चल रही है, जो हमारे मैनिफेस्टो में है कि किसान को मनरेगा से जोड़ा जाएगा, उस पर हम लोग कार्य करेंगे। जो क्योंकि हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली जो है वो बहुत बद से बदतर स्थिति में है। तो हमारे पर नेता का भी ये वादा है कि अगर हम लोग की सरकार बनती है तो हर बच्चों को 6 साल से 15 साल के बच्चों को जो पढ़ने में सक्षम है, जिनके गार्जियन के पास आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो पढ़ा पाए, उनको हम लोग 1000 रुपये महीना देके पढ़ाएंगे। अब रही मेरी प्राथमिकता, आप सिक्टा में अमान रेल का जो परिवर्तन है जी, वो हमको लगता है कि आज 10-11 साल से काम चल रहा है, लेकिन अभी तक वो पूर्ण रूप से चालू नहीं हो पाया है। सिक्टा मैनाटार का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है सिक्टा, इस पूरे इलाके का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है सिक्टा। मेरी कोशिश रहेगी कि इस रूट पे पूर्ण रूप से ये रेलवे जो ट्रैक है वो चालू हो, क्योंकि हम लोगों के यहाँ से, क्योंकि व्यापार के दृष्टिकोण से अगर आप आते हैं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आते हैं, शिक्षा के दृष्टिकोण से आते हैं, जो आज की स्थिति है कि हमारे यहाँ जो नौजवान हैं उनकी पढ़ाई लिखाई बाहर होती है, उनकी नौकरी बाहर होती है, व्यापार जो जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, स्वास्थ्य के लिए बाहर जाना पड़ता है, और उसमें हम लोगों को जो कनेक्टिविटी है वो हमारे यहाँ बहुत बुरा स्थिति का है। अगर आपको पटना जाना हो, अगर आपको दिल्ली जाना है, तो आपको एटलीस्ट रक्सौल और नरकटियागंज जाना पड़ेगा, तभी आप जा सकते। वो हमारे यहाँ आप खुशनसीबी कहिए या बदनसीबी कहिए, ठीक, हम लोग नेपाल बॉर्डर के किनारे हैं, हम लोग पहाड़ के नीचे बसते हैं, तो हमारे यहाँ जो पानी का समस्या है उसका आप परमानेंट निदान नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर 2017 में बाढ़ जो आया था वो कोई नदी से तो पानी आया नहीं था, खेत से पानी आया था। और नेपाल में जो डैम की स्थिति है, तो हमारे यहाँ वो समस्या आजीवन बनी रहेगी। जो प्रैक्टिकल चीज़ अगर आप लोग भौतिक स्तर पर उसका सत्यापन करेंगे तो उसका एक प्रॉपर चैनल हो कि पानी अगर आए तो वो प्रॉपर चैनल से आगे नदी में यहाँ जहाँ भी उसको भेजना है वो पानी निकल जाए।